हेलो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके पीछे की साइड जो एक्सरसाइज दे रखी है एफ, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो आरएस वगैरह जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनमें दिए हुए हैं। तो आरएस में आए हुए क्वेश्चंस है इसमें, तो वो कर रहे हैं। देखो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, दो सीरीज़ दे रखी है। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? गिवन समेशन un इज इक्वल टू अंडर रूट ओनली un अंडर रूट n बाई n प्लस 1। एक तो सीरीज का जो nth टर्म है वो दे रखा है हमें un, और दूसरी एक सीरीज है उसका nth टर्म क्या दे रखा है, एंड vn इज इक्वल टू 1 बाय n का अंडर रूट। दो हमें सीरीज के दो सीरीज है un और vn, उनके nth टर्म दे रखे हमें ये, जहाँ पे n है वो 0 टू इन्फिनिटी है। देन हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, un इज कन्वर्जेंट एंड vn इज ए डाइवर्जेंट। समेशन un जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट बोल रहा है, एंड vn जो सीरीज है इज ए डाइवर्जेंट, ऐसा ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है un डाइवर्जेंट एंड जो vn है वो कन्वर्जेंट है, ऐसा बोल रहा है कि un इज ए डाइवर्जेंट और समेशन vn इज ए कन्वर्जेंट। और तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा ऑप्शन है बोथ आर कन्वर्जेंट, बोथ आर मतलब दोनों की दोनों कन्वर्जेंट है। और तीसरी चौथी है बोथ आर डाइवर्जेंट। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि दोनों कन्वर्ज करती है, दोनों डाइवर्ज करती है, कौन सी कन्वर्ज करती है, कौन सी डाइवर्ज करती है। ये हमें जो अब तक हमने रिजल्ट पढ़े हैं उनमें से उनका यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो un के बारे में देखो, un की लिमिट क्या आ रही है वो बताओ मुझे। un की लिमिट तो लिमिट ऑफ un इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, n कॉमन ले लो ऊपर नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी पे, यहाँ पे इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, मतलब 1 बाई 1 का अंडर रूट क्या आ गया, 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो एक हमने nth रूट के लिए क्या बोला था, सॉरी जो हमारा सीरीज़ है उसका जो nth टर्म है वो क्या होनी चाहिए, 0 पे जानी है, तभी वो कन्वर्ज करती है। ये हमने सबसे पहले एक लेक्चर किया था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। क्राइटेरिया होता है, कौन सी क्राइटेरिया होता है शायद, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी सीरीज़ है un इज कन्वर्जेंट, देन मस्ट कंडीशन होती है, क्या है, मस्ट बी un कन्वर्ज टू 0। जो un में जो सीरीज में जो nth टर्म है वो 0 पे जाने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वो डाइवर्ज होती है, ठीक है, वो सीरीज डाइवर्ज करेगी, श्योर गारंटी है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है, अगर उसके nth टर्म 0 पे नहीं जा रही है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वो सीरीज डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे पास एक चीज़ मिल चुकी है कि un इज ए डाइवर्जेंट, समेशन un इज ए
डाइवर्जेंट। एक बात मिल गई। दूसरी बात, अब हमें वी एन पे कंडीशन चेक करनी है। तो वी एन देखो, वी एन तो टू सीरीज है, सॉरी टू सीरीज नहीं, पी सीरीज बोलते हैं ना, पी सीरीज है, लेकिन यहाँ पे पी की वैल्यू हाफ है। तो वी एन अपने पास क्या है, समेशन 1/√n, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे समेशन 1/n⁴ और हमने देखा था कि सीरीज 1/n⁴p में क्या होता है, इज ए कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू पे डाइवर्ज होती है और लेस देन 1 पे डाइवर्ज होती है, एंड समेशन 1/p इज ए डाइवर्जेंट इफ p इज ए लेस देन और इक्वल टू 1। तब हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 है, 1/2 तो 1 से छोटा होता है, तो हमारी सीरीज वी एन क्या होती है, डाइवर्ज हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कि हमारी जो सीरीज यू एन और वी एन जो सीरीज है वो क्या है, दोनों की दोनों डाइवर्जेंट सीरीज है। तो ये था हमारा एक अच्छा सा एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज। अब इसके बाद कुछ और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक हमें सीरीज दे रखी है, फाइनाइट सीरीज। द फाइनाइट सीरीज समेशन n⁴/n⁴n इज, इसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है डाइवर्जेंट, पहला दिया है डाइवर्जेंट की ये सीरीज डाइवर्जेंट है। दूसरा दिया है कन्वर्जेंट कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तीसरा है ऑक्सीलेटिंग, तीसरा क्या है, ऑसिलेटिंग, और चौथा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो इसका थोड़ा हम सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे आपको डाइवर्जेंट का तो मतलब पता है आपको, हमने बहुत सारे क्राइटेरिया और रिजल्ट पढ़े हैं, उनमें हम उनकी जो लिमिट देखते हैं वो कंडीशन होती है, इससे छोटी है बड़ी है तो डाइवर्जेंट है, इससे छोटी है तो कन्वर्ज करती है। और कन्वर्जेंट का मतलब उसका जो सीरीज है ये किसी एक नंबर पे जाके कन्वर्ज कर रही है, इसका समय एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। डाइवर्जेंट का इनफाइनाइट आ सकता है। ऑक्सीलेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सीरीज है वो कोई दो नंबर पे ऑक्सीलेट कर रही है, कभी इसका सम है वो 1 आ रहा है, कभी इसका सम -1 आ रहा है, कभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे अदर, हाँ ठीक है, या फिर इसका एक बार -∞ सम आ रहा है, एक बार +∞ सम आ रहा है, ऐसे ठीक है। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में चेक करते हैं, कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट है और साथ ही साथ उसका जो मॉडुलस की जो सीरीज़ बनेगी वो भी अगर उसकी वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तब हम बोलते हैं कि वो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो अब हम इस सीरीज़ की बात करेंगे। तो पहली बात कि ये हमारी सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ दिस इज़ नॉट एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। ये क्या है, पॉजिटिव टर्म की कोई भी सीरीज़ है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑप्शन इसका गायब। समझ में है क्यों, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम उसी सीरीज़ का चेक करते हैं जो सीरीज़ अल्टरनेटिंग हो, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के ही बारे में हम एब्सोल्युटली की बात करेंगे। पॉजिटिव है ये, ठीक है, पॉजिटिव के लिए हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का बात नहीं करते। अब तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो हम इसमें देखो ये क्या है, n⁴n है ना, तो हम un बाय मतलब जो रेशियो टेस्ट है वो हम इस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम चेक करते हैं un/un+1। तो un क्या है, n⁴,
बाई n फैक्टोरियल बाई n की पावर n, n की पावर n, और डिवाइड में क्या है un प्लस वन, मतलब n प्लस वन का फैक्टोरियल और n प्लस वन की पावर n प्लस वन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ऊपर वाले की एक पावर हटा लो और नीचे वाले का एक फैक्टोरियल हटा लो, तो n फैक्टोरियल ऊपर वाले की पावर हम क्या लिख सकते हैं n प्लस वन की पावर n और साथ में n प्लस वन, ठीक है। और नीचे देखो ये क्या है n की पावर n रखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गायब, n प्लस वन से n प्लस वन गायब। हमारे पास ये क्या होगा n प्लस वन की पावर n और नीचे क्या है n की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन बाई n की पावर n और वन प्लस वन बाई n की पावर n। ये हम कई बार देख चुके हैं कि इसकी लिमिट है वो n टेंस टू इन्फिनिटी पे e आता है e, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un बाई un प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया e आ गया, चूँकि लिमिट वन प्लस वन बाई n की पावर n इज इक्वल टू e होता है कब n टेंस टू इन्फिनिटी पे, और e हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, e ग्रेटर देन वन होता है। तो डलम्बर रेशियो टेस्ट के क्या बोलता है, देन बाय डलम्बर रेशियो टेस्ट सीरीज un इज कन्वर्जेंट। तो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया 2 नंबर, बाकी सब गलत। तो ये थे हमारे दो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप घर बैठिए और उनको अच्छे से सोल्व कीजिए। जो आपको नहीं आए वो मुझे मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको जितना पॉसिबल हो उसके उतना सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू।